अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ हेयर सीरम, स्पेशली आज ये सीरम उन भाइयों के लिए है जो जिनके हेलमेट पहनने से गंजपन स्टार्ट है या कैप पहनते हैं, उनके बहुत सारे बाल उड़ चुके हैं सर से। स्पेशली यहाँ से जो लड़कों के उड़ जाते हैं बाल, बीच से उड़ जाते हैं हेलमेट पहनने से, उनके लिए ये सीरम अमेजिंग है, सुपर से भी ऊपर है, गारंटी के साथ है। आपके जो बाल हैं वो बहुत जल्दी आने लगेंगे। सीरम की ये खासियत है, बाल तो वापस लेकर आएगा पर आपके बाल घने करेगा, लंबे करेगा, चमकदार करेगा। जो रूखे बेजान बाल हो जाते हैं उसको रिपेयर करेगा। अच्छा, मेरी वो बहनें जिनको बाल लंबे चाहिए, घने चाहिए और चमकदार चाहिए, वो ये सीरम ज़रूर यूज़ करें। इसलिए बाल लंबे घने चमकदार कौन नहीं चाहता, पर सबसे बड़ा मसला ये होता है लंबे अगर हो भी जाएं तो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे होते बाल। अच्छा, मुझे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था। मैं अपने बालों पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ करती रहती हूँ, जैसे कि मैं ऑयलिंग भी करती रहती हूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती रहती हूँ। मतलब मैं मास्क भी लगाती हूँ और मैं सीरम भी यूज़ कर रही होती हूँ, पर फिर भी मेरे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे और गिर रहे थे। इस वाले सीरम ने मुझे बहुत सुपर से ऊपर रिज़ल्ट दिए और फिर मैंने सोचा मैं आप लोगों से शेयर करूँ। तो चलें। अच्छा, सीरम बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए फ्लैक्स सीड्स। ये 2 टेबलस्पून ले लिए हैं। फ्लैक्स सीड्स हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। फ्लैक्स सीड्स में विटामिन B1 होता है, B2 होता है, विटामिन C होता है, विटामिन E होता है और इसमें केराटिन बहुत होता है, प्लस जिंक होता है जो हमारे बालों को और स्किन को बहुत खूबसूरत बना देता है। अच्छा, फिर लेना है हमें प्याज। प्याज में विटामिन ई भरपूर होता है जो हमारी हेयर ग्रोथ को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। प्याज लेना है और अदरक लेना है। अदरक में पोटेशियम, मैग्नीशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए ये हमारे हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। इन दोनों को मैं थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी और इसका मैं थोड़ा सा पानी डाल के इन दोनों को ब्लेंड कर लूँगी और इसलिए इसका मुझे चाहिए थोड़ा सा पानी और फिर इसको पकाना है अलसी के साथ। और ये है कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं, सुपर से भी ऊपर है। ये रेमेडी बहुत ज़बरदस्त है। चलें बनाते हैं। मैं अभी प्याज और अदरक डाल के इसे ब्लेंड कर रही हूँ। स्टेन कर लूँगी। अच्छा, मैं आधा गिलास इसमें पानी डाल रही हूँ। उसके बाद मैं ये अलसी डाल रही हूँ, उसको मैं थोड़ा बॉईल करूँगी। इतना बॉईल करूँगी कि ये जेल बन जाए। अच्छा, ये मैंने प्याज को और अदरक को पीस लिया था, उसमें से मैंने ये पानी निकाल लिया है। ये 5 से 6 टेबलस्पून है। अलसी बॉईल हो जाएगी तो फिर मैं इसको भी ऐड कर लूँगी और इतना बनाऊँगी कि ये एक अच्छी सी हमें जेल बन जाए, एक सीरम के उसमें आ जाए। ठीक है। अच्छा, इसमें अब मैं ये ऐड कर दूँगी जो मैंने ये प्याज का और अदरक का पानी निकाला था। ठीक है, थोड़ा सा और बॉईल करूँगी, थोड़ा जेल बन जाए, उसके बाद मैं इसको ठंडा करके आपको यूज़ करके दिखाती हूँ। ये सीरम रेडी हो गया है। अब मैं अप्लाई करके दिखाऊंगी। बिल्कुल जड़ों से लेकर एंड तक लगाऊंगी। पूरे जो बाल हैं अपने वो कवर कर लूँगी इससे, सीरम से। बहुत अमेजिंग है
और फिर मैं आपको वॉश करके इसका रिज़ल्ट ज़रूर दिखाऊंगी, इसलिए इतना अमेजिंग है ये। मैं वीक में ज़्यादा मेरे जब हेयर फॉल हो रहे थे तो मैं 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर रही थी। अगर आपके भी ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे हैं तो फिर आप भी इसको 2 से 3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसके और बहुत अमेजिंग है। तो चलें लगाते हैं। अच्छा, मैंने अब अप्लाई कर लिया है। अब 1 घंटे बाद मैं इसे वॉश कर लूँगी और फिर मैं आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। अच्छा, हेयर वॉश करके आ गई हूँ मैं और मेरा ये देखें बालों पे शाइनिंग आप चेक करें। ये देखें, पता नहीं कैमरे पे नज़र आ रही होगी या नहीं आ रही होगी, पर मेरे बाल इस वक्त बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गए हैं। और मज़े की बात ये है, मेरे बाल बहुत ज़्यादा हल्के हो गए थे, पर अब इसमें ये देखें वॉल्यूम देखें, मेरे बालों में इतना अच्छा आया हुआ है, इतने स्मूथ, इतने शाइन कर रहे हैं। और मेरे जो बाल हैं वो यहाँ से ना गंजपन स्टार्ट हो गया था, अब देखें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बाल ये छोटे छोटे मेरे आ गए हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे थे, जिसकी वजह से आपका स्केल नज़र आने लगता है और वो फिर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। आप कोई भी हेयर स्टाइल बना लो या आप अपने बाल खोल लो, पर आपके जब बाल बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं तो कोई भी हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लगता, ना ही आपके बाल खुले हुए अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये सीरम ख़ास तौर पे उन भाई बहनों के लिए है जिनका स्केल नज़र आने लगा है, हेलमेट पहनने से आ रहा है, या फिर बहनें जो हिजाब करती हैं उसकी वजह से आ रहा है, वहाँ सीरम लगा के मसाज करें। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो मुझे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस एज से हम शुरू करें, बच्चे लगा सकते हैं, बड़े लगा सकते हैं? तो बड़े बच्चे सब लगा सकते हैं, यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी लगा सकते हैं जिनके बाल बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं, कम आ रहे होते हैं, ये सीरम वो भी लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।